हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे, यानी कि लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और आप सभी लाइब्रेरी स्टूडेंटों को मैंने कहा था कि आप तैयारी करने से पहले फॉर्म भर लें और फॉर्म भरकर प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर देखना शुरू कर दें। यानी 30 जो पेपर है, 3 पेपरों को ऐसे रट ले जैसे कि आपको जो कहानी है, यानी कि आपके घर की कहानी हो, इस तरह आपको रट लेने हैं। क्योंकि आपको पता है लाइब्रेरी क्या है, हिस्ट्री क्या है, लाइब्रेरी क्या है, एक हिस्ट्री के तौर पर सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। और लाइब्रेरी में क्या है, जैसे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी है वैसे ही, और वो टॉपिक कभी भी चेंज नहीं होगी। यानी कि जितने भी टॉपिक है लाइब्रेरी के वो कभी भी चेंज नहीं हो रहे। तो चेंज नहीं हो रहे तो क्या होगा, जब तक कुछ भी नई चीज़ें ऐड नहीं होती तब तक वो चेंज नहीं होगी। और हिस्ट्री भी क्या है, हिस्ट्री में भी जो हमें क्या करना है, हिस्ट्री क्या है, पुरानी चीज़ों को हम पढ़ना है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इसलिए आपको कहा जा रहा है सारे के सारे प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ लो। और प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे कहाँ से, तो लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आपको लेने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर पेपर ले सकते हैं। और पेपर को जैसे ही आप पेमेंट करोगे विदिन आपको क्या कर देना, पेमेंट की स्लिप व्हाट्सएप पर भेज देनी और विदिन 24 आवर आपके पेपर आपके पास हो जाएंगे, यानी कि आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आज का टॉपिक क्या है, कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या पढ़ना है हमें, कॉन्सेप्ट। आज क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, टाइप, थ्योरीज, मॉडल, चैनल्स तो आपको मैंने बता भी चुके हैं। अब चैनल्स किसी को ना पता हो तो फिर तो वही दिक्कत है भाई, कितनी बार मैंने आपको बता चुका है। और आपको पढ़ना है, यानी कि लास्ट क्या है, ट्रेंड इन स्कॉलर कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। तो सबसे पहली बात आती है हमारी कि कम्युनिकेशन है क्या, यानी कि कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन है क्या। ठीक है, अब कम्युनिकेशन आपसे कोई पूछने लगे जी कम्युनिकेशन है क्या, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन यानी कि सूचनाओं का, यानी कि सूचना को क्या करना, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि भेजने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। यानी कि सूचना, विचार, भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संचार। यानी कि तो क्या कहता है, यानी कि सूचना, विचार और भावनाओं के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है। यानी कि सूचना, विचार, भावनाओं के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी कि हम चलते हैं कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब लेके चलते हैं टाइप, यानी कि इसके लेके चलते हैं टाइप्स। ठीक है, टाइप्स। अब टाइप्स क्या होते हैं, यानी कि आप किसी से अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कहो तो आपको किस किस तरह से प्रकट करके देगा। सबसे पहले क्या आएगा, ओरल। दूसरा क्या आएगा, यानी कि इंटरपर्सनैलिटी, यानी कि इंटरपर्सनल। फिर क्या आएगा, नॉन वर्बल। फिर क्या आएगा, लिखकर, जैसे मैं अभी आपको लिखकर पढ़ा रहा हूँ, तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ और आपको ओरली बता भी रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों। और फिर आएगा वर्चुअल, यानी कि वर्चुअल। और लास्ट में क्या आएगा, लिस्टिंग। LIS। ठीक है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन के 6 पार्ट है। अगर आपको कोई पूछने लगे कि आप कम्युनिकेशन के जो 6 पार्ट हैं इनमें आप क्या करोगे, यानी कि बच्चों को सूचना कैसे पहुंचाओगे। अब सबसे पहले क्या होता है, देखो
आपने पहली क्लास दूसरी क्लास सब ने करी है, तो सब ने जब पहली क्लास दूसरी क्लास करी है तो बहुत यानी कि आपने देखा होगा कि क्या क्या होता था। आपके पहली क्लास दूसरी क्लास में आपसे रिटर्न टेस्ट की जगह क्या कराया जाता था, ओरल लिया जाता था। क्या लिया जाता था? ओरल लिया जाता था। और ओरल लेके क्या करा जाता था? ओरल लेके क्या करते थे, यानी कि ओरल लेकर आपसे आपके ज्ञान को, यानी कि आपकी सूचना को, आपके जो जो ज्ञान है उस तक, यानी कि टीचर तक आप पहुंचाने का काम करते थे। यानी कि टीचर को क्या पता चलता था आप में कितना ज्ञान है, कितना आपको पता है, तो वो क्या करते थे? ओरल से। फिर इंटरपर्सन, यानी कि इंटरपर्सनल क्या है? यानी कि इंटरपर्सनल आपका हो जाएगा जब खुद आप क्या करते थे, यानी कि क्या कर रहा है इंटरपर्सनल में क्या हो जाएगा, जैसे कि आप अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि आप अपने आप को किसी के सामने इंट्रैक्शन दे रहे हो, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो सब आ जाएंगे इंटरपर्सनल में। फिर क्या आता है? फिर आता है आपका नॉन वर्बल, यानी कि नॉन वर्बल में क्या आ जाएंगे? सारे के सारे जो यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका सारा का सारा, जिसमें क्या होता है, इसमें यानी कि मैसेज के थ्रू, यानी कि सिग्नल के थ्रू, या फिर हम सिंबल के थ्रू क्या करते हैं, चीज़ों को भेजते हैं। क्या करते हैं, जैसे आपने ना बोला ना कुछ करा, मैसेज के थ्रू चीज़ों को भेज दिया, तो नॉन वर्बल में आ जाएगा। फिर आता है रिटर्न। रिटर्न में क्या होता है, जैसे हम लिख रहे हैं, लिख कर अपनी भाषा को समझा रहे हैं, या फिर अपने कम्युनिकेशन को, अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में रिटर्न आएगा। फिर आएगा वर्चुअल। वर्चुअल आपको पता ही आजकल से चल रहा है, वो सारा का सारा वर्चुअल है। फिर आ जाएगा यानी कि लिस्टिंग, यानी कि लिस्टिंग में आपका जो मॉडर्न ज़माने की चीज़ें हैं वो सारी आ जाएगी। यानी कि मेनली ऊपर के जो चार है, यानी कि मेनली एक वर्बल, देखो ओरल पढ़ना है हमें और रिटर्न पढ़ना है, ये मैक्सिमम पढ़े जाते हैं। और फिर आपका नॉन वर्बल, ये जो वर्चुअल है ये अभी आए, इसलिए इसे पढ़ा नहीं जाता, और कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा भी नहीं कि आपको ये कॉन्सेप्ट है कि आपको ये सब चीज़ें पढ़ना पड़े। यानी कि इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि जो कॉन्सेप्ट है वो भी आजकल क्या हुआ है, उसका मॉडर्नाइजेशन हुआ है। और मॉडर्नाइजेशन जब होता है तब आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, इधर उधर तितर बितर फैल जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं यानी कि आगे चलते हैं, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, टाइप पता चल गए। अब चलते हैं इसके जो आपका टॉपिक क्या है, आगे देखते हैं। एक मिनट, टाइप हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं इसकी थ्योरीज पे, यानी कि कम्युनिकेशन थ्योरीज। अब कम्युनिकेशन थ्योरी क्या कहती है? कम्युनिकेशन थ्योरी कहती है कि कम्युनिकेशन थ्योरी प्रोवाइड ए वे, यानी कि एक वे है, यानी कि एक पथ है, किसके लिए? टॉकिंग अबाउट एनालाइज की इवेंट, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिटी दैट थिंक ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि सीधे सीधे बात ये कह रहा है कि एक पथ है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम बात कर क्या कर सकते हैं, चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इवेंट कर सकते हैं, और जो चीज़ें हैं हम उसे समझ सकते हैं। तो वो क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन थ्योरी कहती है। कम्युनिकेशन थ्योरी कहती है कि हम जो पीपल्स हैं, जो क्या है, जो हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं उसको समझें, यानी कि उसको क्या करें, उसके साथ डील करें, उसके साथ। जैसे आजकल की जो चीज़ें हैं वो किससे जुड़ गई है, टेक्नोलॉजी जुड़ गई। तो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो ट्रांसफ़र हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, वो किसके द्वारा हो रहा है, टेक्नोलॉजी के द्वारा। और टेक्नोलॉजी क्या यानी कि थ्योरी क्या कहती है कि जो कम्युनिकेशन है, संचार है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र कर रहा है। और इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र जो कर रहा है वो किसके द्वारा कर रहा है, उसमें हमें पढ़ना है क्या कर रहा है, मशीन के द्वारा कर रहा है, टेक्नोलॉजी के द्वारा कर रहा है। और एक जगह से दूसरी जगह जो संदेश पहुंचा रहा है उसकी, यानी कि उन सब चीज़ों के बारे में हमें क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन थ्योरी में पढ़ना है। यानी कि कम्युनिकेशन जो थ्योरी कहती है ये सब चीज़ें कहती है। और कम्युनिकेशन थ्योरी में आपको अलग अलग थ्योरी, जैसे आप अगर लाइब्रेरी को छोड़ के, यानी कि लाइब्रेरी को छोड़कर आप लेके चले, तो और ये आपसे ये पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का भी पूछा जाता है, तो ये भी लिख लेना। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो
लिख लो, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि 1 मिनट। हु इज द फादर ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी? ठीक है कौन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लेडिंग शन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसके मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि इसके क्या है मॉड्यूल्स, जो भी हमारे मॉड्यूल्स है किसके ऊपर, जिसे हम एक तरह से मॉडल्स कहेंगे। अब क्या कह रहा है कम्युनिकेशन मॉडल्स, क्या कह रहा है कम्युनिकेशन मॉडल्स, कहता है कि जो हमारे कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या करते हैं रिप्रेजेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग आइडिया थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ अब क्या है मॉडल्स। अब मॉडल्स में सीधे सीधे क्या कह रहा है, मॉडल्स के बारे में कह रहा है कि मॉडल्स क्या है, यानी कि जो कम्युनिकेशन मॉडल है, कम्युनिकेशन मॉडल क्या होते हैं, वो क्या करते हैं रिप्रेजेंट, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस आइडिया यानी थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट एंड, यानी कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है पूरी की पूरी, अपने आइडिया को कॉन्सेप्ट को सारी चीज़ें क्या करते हैं, वो क्या करता है कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर आता है। और कम्युनिकेशन मॉडल क्या करता है, वो क्या करा एक सिस्टमेटिक तरीके से कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करने का काम करता है, वो क्या करता है कम्युनिकेशन मॉडल। अब कम्युनिकेशन मॉडल के आपसे कंपोनेंट पूछे जा सकते हैं, तो कम्युनिकेशन मॉडल के कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। इसके कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स क्या क्या है, कंपोनेंट्स आएगा सबसे पहला आ जाएगा सोर्स, यानी कि सोर्स। दूसरा क्या है ट्रांसमीटर। तीसरा क्या है चैनल। फिर क्या है रिसीवर, और ये मैंने आपको करा भी चुके हैं, और यही आपके RECEIVER रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, ये आ जाएंगे, और यही आपका चैनल है, यानी कि किस चैनल के थ्रू हम क्या करते हैं कम्युनिकेशन के ज़रिए। या देखो आपने क्या करा सूचना को भेजा, यानी कि अपने ए स्थान से आप ए स्थान से, यानी कि ए स्थान से बी स्थान तक सूचना को भेज रहे हैं। तो आपको मैंने क्या कहा था, यानी कि ये क्या होगा सेंडर, ये क्या होगा रिसीवर, ये क्या होगा मीडियम या चैनल, कुछ भी कह लीजिए। अब इसमें क्या गया, यानी कि सोर्स, रिसीवर, यानी ट्रांसमीटर या चैनल, ये सारे आपको क्या है ये बताए गए मॉडल्स के, यानी कि इसके कंपोनेंट्स है। अब वही चैनल्स है, यानी कि चैनल्स क्या कहता है, चैनल्स ये कहता है जैसे हम रेडियो है, रेडियो चैनल्स है, टेक्नोलॉजिकल है यानी टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ये क्या है कंप्यूटर के चैनल्स, क्या है कंप्यूटर के चैनल्स। और चैनल्स में क्या आ जाएगा, यानी कि रिटर्न आपका आ जाएगा, वर्बल आ जाएगा, नॉन वर्बल आ जाएंगे, ये सारे आपके चैनल्स आ जाएंगे। और चैनल्स में आपने क्या पढ़ा अभी, यानी कि चैनल्स में आ जाएगा आपका वर्बल से पहले लिखना है रिटर्न वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये आपके क्या आएंगे चैनल्स। जैसे आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, एक तो हम भेज देते हैं चिट्ठी, और एक हम कर लेते हैं वीडियो कॉल, और एक हम कर लेते हैं कंप्यूटर कॉल, एक हम कर लेते हैं यानी कि टाइपिंग करके संदेश भेज देते हैं। तो वो क्या है यानी कि सूचना का, यानी संचार का के द्वारा क्या कर रहे हैं, सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं। एक वर्बल से कर रहे हैं, एक रिटर्न से कर रहे हैं, एक नॉन वर्बल से कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं। और चैनल्स में क्या आता है, चैनल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल, यानी कि आपको क्या कर रहे हैं, जो संदेश है वो किसके द्वारा जा रहा है, आपका जैसे किसके जा रहा है, कंप्यूटर के द्वारा जा रहा है, टेलीकम्युनिकेशन से जा रहा है, रेडियो सिग्नल से जा रहा है। तो ये सारे क्या आ जाएंगे कम्युनिकेशन चैनल के अंदर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे कम्युनिकेशन चैनल के अंदर आ जाएंगे। यानी कि फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम होता है इसका विद द, यानी कि
सच एज ए वायर एज लॉजिकल कम्युनिकेशन, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आप क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, कहाँ से आपका नेट कहाँ से आ रहा है, सैटेलाइट के द्वारा। तो क्या हुआ, यानी कि जिसमें वायर यूज़ नहीं हो रहा। अब वहीं पर आपके घर में तार से इंटरनेट आ रहा है, तो वो क्या होगा, विद वायर, यानी विदाउट वायर एंड विद वायर। और क्या कर रहा है, संचार का। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है यानी कि लास्ट जो बचता है आपका, ट्रेंड्स इन स्कॉलर कम्युनिकेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा नया सा लग रहा होगा आपको, पर जितने भी आप ये सब स्टूडेंट हो, जितने भी आप सब क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आपको आना इसी दौर में है, यानी कि आपको यही काम करना है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। अब स्कॉलर कम्युनिकेशन क्या कहता है, देखो इसका कहना है जो सिस्टमेटिक तरीके से एक रिसर्च होती है, यानी कि रिसर्च होती है। स्कॉलर जो होता है वो अपनी क्या करता है, स्कॉलर जो कहानी लिखता है, यानी कि अपनी थीसिस लिखता है, उसका क्रिएशन करता है, इवोल्यूशन करता है, यानी कि उसे इक्वालिटी में लेकर आता है, डिटर्मिनेशन होता है। तो जो उसकी कम्युनिटी है या फिर उसके जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंटेशन है, किसके लिए कर रहा है, फ्यूचर के लिए। यानी कि उसका जो संचार है, उसका संचार का माध्यम क्या है, उसकी डिसर्टेशन, यानी क्या है, उसकी वो किताब। और स्कॉलर का यानी कि ट्रेंड इन स्कॉलर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है, अपने जो चीज़ें हैं वो किसके माध्यम से, एक किताब के ज़रिए समाज तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, उसमें नई चीज़ें भी ला रहा है, इक्वालिटी भी ला रहा है, डिटर्मिनेशन भी ला रहा है, और सब चीज़ों को लाकर क्या कर रहा है, समाज को एक रिसर्च प्रदान कर रहा है, जिससे क्या कर रहा है, समाज से क्या होगा, उसका बेनिफिट होगा। तो वो सब चीज़ें आपकी आ जाएगी स्कॉलर कम्युनिकेशन के अंडर, यानी स्कॉलर कम्युनिकेशन में ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, अब स्कॉलर कम्युनिकेशन का जो ये आपको कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कहानी समझ में आ, यानी कि इसके अंदर है, इसमें यही आएगा, सारी की सारी चीज़ें जो आपको समझाई गई हैं, इसमें आगे कुछ नहीं आएगा। यानी कि जो आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब यही है कि आप जो भी रिसर्च करोगे, मान लीजिए आपका नेट क्वालिफाई हो गया, ठीक है, आपने नेट करने के बाद अपनी पीएचडी के लिए अपना क्या करते, एलिजिबल दे दे, या फिर जीआरएफ क्वालिफाई हो गया, आप क्या कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो आपने क्या करा, एक रिसर्च का टॉपिक लिया। यानी कि जब हमारी सिनॉप्सिस बनती है, सिनॉप्सिस में आपको जब आपको सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपको जो क्या करना है, 4 पेपर देने हैं, 6 महीने में क्या करना है, 4 पेपर क्वालिफाई करने हैं। 4 पेपर जब क्वालिफाई कर लोगे, 4 पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। सबसे पहली बात आती है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। जब सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होती है तो क्या होती है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के बाद बच्चा हो जाता है खुश। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक ही सबसे बड़ी सरदर्दी है एक रिसर्चर के लिए। एक रिसर्चर के लिए क्या होती है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक ही सबसे टेढ़ी कीड़ है। क्योंकि अगर उसने टॉपिक को गलत ले लिया और टॉपिक ऐसा ले लिया जिसमें उसे क्या हो रहा है, रिसर्च करनी मुश्किल हो रही है, रिसर्च उस पर संभल नहीं रही, तो वो पूरी जो है उसकी पीएचडी बेकार, रिसर्च बेकार, उसका टाइम बेकार, सब चीज़ बेकार। तो इसलिए टॉपिक जब लिया जाता है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक जब लिया जाता है, तो उसमें ये देखा जाता है, सबसे पहला तो ये देखा जाता है कि आप कर भी पाओगे कि नहीं। फिर देखा जाता है कि समाज से उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है। ये सब चीज़ें देखकर फिर क्या होती है, हम उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं। और कम्युनिकेशन यानी संचार क्या कह रहा है, इसमें स्कॉलर के बारे में कह रहा है, उसकी रिसर्च से क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या उसको जो है सारी चीज़ें क्या होंगी उसके लिए, यानी कि उद्देश्य पूर्ण करेंगी। तो वो सारी चीज़ें क्या कह रहा है, यानी सिस्टमेटिक तौर से रिसर्चर को, स्कॉलर को क्या कह रहा है, उसकी जो क्रिएशन है, उसकी एवोल्यूशन है, उसका इक्वालिटी है, उसका डिटर्मिनेशन है, वो सारी चीज़ें क्या कर रहा है, यानी कि उसके फ्यूचर के लिए, यानी समाज के फ्यूचर के लिए वो एक क्या कर रहा है, उसको प्रदान करने का काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक जो आपका इसके टॉपिक में यानी कम्युनिकेशन में आया है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जिसे प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। थैंक यू।